हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम गांधी जी के आगमन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। पूरा का पूरा यहाँ से देखिए 1919 से लेके 947 तक इनका रहता है। इसलिए इसको हम जो है छोटे-छोटे पार्टों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने क्या काम किया था, तो बात अफ्रीका प्रवास के समय की है। और 7 जून 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के पीटर मेरिट मेट मैरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर जो है प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे में बैठे हुए थे और वहां से उनको निकालकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। इस समय गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो सबसे पहली घटना जो है वो 1893 की है। फिर एक साल के बाद वो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। आगे है 1901 में गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भाग लिया था। अभी अध्यक्षता नहीं की है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। तो 1901 के जो है अधिवेशन में भाग लिया था। वे इस समय अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में ही भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। गांधी जी के पारसी सेठ रुस्तम जी के सहयोग से 1906 में डरबन के समीप फीनिक्स फार्म स्थापित किया। जोहान्सबर्ग यानी ट्रांसवेल में जर्मन वास्तुकार कालेन बाख की सहायता से सत्याग्रहियों के पुनर्वास के लिए 1909 में ही जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है स्थापित किया था। तो 1909 में टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है स्थापित किया और इसके जो वास्तुकार हैं वो कालेन बाख हैं, जर्मन के कालेन बाख। और ये कहाँ पर किया? डरबन में के पास फीनिक्स फार्म। 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया, भारत में नहीं किया है। सबसे पहले जो है सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया। बोअर युद्ध जो है 21 अक्टूबर 1899 से 31 मई 1902 की अवधि में ब्रिटेन तथा दक्षिणी अफ्रीका के दो बोअर राज्यों के बीच लड़ा गया। बोअर राज्य डच प्रभाव वाले राज्य थे। गांधी जी ने बोअर युद्ध में डचों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों की सहायता की तथा घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया। इसके लिए गांधी जी को बोअर युद्ध पदक, जूलो युद्ध पदक से दक्षिणी अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया। प्रथम बोअर युद्ध 1880 से लेके 81 यानी 81 तक लड़ा गया था। अब भारत आगमन की बात करते हैं। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद की क्या दी? उपाधि से सम्मानित किया। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष कान खुले किंतु मुंह बंद कर व्यतीत करेंगे। तो उनके गुरु थे राजनीतिक गुरु। और 1915 में क्या है, अहमदाबाद में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। और स्टार्टिंग में वो सिर्फ कान खुले और मुंह बंद वाली जो है चीजें अपनाते हैं। किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन सारा चीज जो है फील करते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं। गांधी जी ने 1915 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में देखने को मिली थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी ने एक दर्शक के रूप में भाग लिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज थे।
तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के मित्र जो है रेवरेंड चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूस थे। गरीबों के प्रति उनकी निरंतर चिंता को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे देखते हैं। तो ये जो अंग्रेज है इसको बहुत ही याद करके रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। रोला ने गांधी जी को प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? प्रोफेशनल लीडर की संज्ञा दी थी। गांधी ने मगनलाल गांधी की मृत्यु पर उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है। मगनलाल गांधी गांधी जी के भतीजे यानी चाचा के पौत्र थे। वे 1903 से गांधी जी के साथ थे और गांधी जी के अनुसार मगनलाल साबरमती आश्रम के हृदय एवं आत्मा थे। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन की बात करते हैं। 1 मार्च अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जेल गए, जो भारत में उनकी प्रथम जेल या गिरफ्तारी थी और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन कर दिया और मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय दिया, जबकि गांधी जी ने मजदूरों से 35% बोनस देने की मांग की। 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए और ये इनकी पहली भूख हड़ताल थी 1918 वाली। बोनस का मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। अंत में प्रोफेसर ध्रुव के पंच फैसले के अनुसार मजदूरों को 35% बोनस देने का फैसला करवा लिया गांधी जी ने। इस प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का जो है सफल नेतृत्व किया। मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई और उनकी बहन अनसुईया बेन ने भी गांधी जी का समर्थन किया था। आगे देखते हैं। भारत में गांधी जी का पहला उपवास जो है अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 15 मार्च से 18 मार्च 1918 तक दिनों तक का था। 15 से 18 मार्च तक 1918 में ये हुआ था। आगे है मार्च 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात किसान सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एवं विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी का सहयोग किया। सरदार पटेल इसी आंदोलन में गांधी जी के क्या थे? अनुयायी बने थे। गांधी जी के उपवास की बात करते हैं तो गांधी जी ने 21 दिन के 3 उपवास रखे। सबसे पहले कौन कौन से? 18 सितंबर से 8 अक्टूबर दिल्ली हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 24 में। तो 21 दिन के 3 हैं 1924। तो ये बिल्कुल एकदम नया फैक्ट है। आपको बिल्कुल इसको अपने जो मन मस्तिष्क में गांधी जी का जो फैक्ट है उसमें ऐड कर लेना कि गांधी जी ने 21 दिन के 3 उपवास रखे थे। पहला है 18 से 8 अक्टूबर 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, और 8 मई और 29 मई के बीच 1933 24 1924 1933 1943 ये 3 जो थे वो उपवास रखे। तीसरा था पूनावाला हरिजनों की स्थिति सुधारने एवं छुआछूत के खिलाफ, और 10 फरवरी 3 मार्च 1943 पूना ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना कारण हिरासत में रखने के कारण। तो बिल्कुल इसको एक बार फिर से मैं कहती हूँ कि इसको याद रख लीजिए। 21 दिन के 3 उपवास रखे थे। एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। और आप लोगों को पता ही है गांधी जी से रिलेटेड 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते ही हैं। गांधी जी ने कुल 17 बार उपवास किए, जिसमें से 2 अफ्रीका में थे। तो टोटल कितनी बार उपवास रखा? 17 बार। 21 दिन के 3 बार 1924 1933 1943 में। 16वां
उपवास 1 से 4 सितंबर 1947 और 4 दिन तक हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए था। अंतिम जो है 13 से 18 जनवरी 6 दिन का था 1948 में रखा था। गांधी जी ने कहा कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ऐसा गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने मैसूर रियासत को राम राज्य के समतुल्य माना है। किसको? मैसूर रियासत को। देसी रियासत महाराष्ट्र का संविधान प्रारूप गांधी जी द्वारा 1938 से लेकर 39 में तैयार किया गया था। अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। रॉलेट समिति की सुझाव पर 17 मार्च 1999 को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट क्या किया था? पारित किया था। रॉलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। कहावत के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना अपील किसने? मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी के जो पिताजी थे उन्होंने कहा था बिना वकील बिना अपील बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा मोहम्मद इकबाल ने दिया। मोहम्मद इकबाल ने काला कानून बोला रॉलेट एक्ट को, इसलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कह दिया। रॉलेट एक्ट के तहत न्यायालय में 3 वकील जो है सदस्य थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस सभा में जमुना लाल दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोनामी, बीजी हार्निमन इत्यादि शामिल थे। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में प्रारंभ सत्याग्रह था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा गया। तो सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट, इसका पूरा नाम द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। उदारवादी नेताओं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री तथा एनी बेसेंट ने गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था। सत्याग्रह चलाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर उन्हें हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम का मजाक उड़ाया था। तो ये भी याद रखिए। देखिए स्टार्टिंग में जो है वो इनका विरोध कर रहे हैं, किसका? गांधी जी का। तिलक ने केसरी अखबार में जो है पुनः मूर्छको भवा पुनः पुनः मूर्छको भवा नामक लेख लिखकर गांधी जी की आलोचना करने पर एनी बेसेंट की कड़ी आलोचना की थी। तो इनकी भी आलोचना की गई थी तिलक द्वारा एनी बेसेंट की। आगे है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम हड़ताल थी। 6 अप्रैल 1919 किसके उसमें गांधी जी के द्वारा ये आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम हड़ताल थी। हिंसा की घटनाओं के कारण गांधी जी का दिल्ली और पंजाब में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। दिल्ली और पंजाब में। और 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया। वह गिरफ्तार हुए। गांधी जी की भारत में दूसरी गिरफ्तारी थी। रॉलेट एक्ट में गांधी जी को गिरफ्तार कर बंबई भेज दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का भी सुझाव दिया था। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध ही कर रहे थे 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी क्या हो गए थे? मर गए थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरोध में
अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे। इनके निर्देशन पर ही अमृतसर में एक सेनाधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। गोली चलाने चलाने के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब गोलियां चली जलियांवाला बाग हत्याकांड में तो उस समय भाषण कौन दे रहे थे? तो लाला हंसराज। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। आगे देखते हैं। हंटर कमेटी ने 379 मौतों का जो है आंकड़ा इलाहाबाद की सेवा समिति द्वारा तैयार सूची में लिया। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड और सर की उपाधि जो है त्याग दी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने भी इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली हंटर कमेटी नियुक्त की। इसके अन्य सदस्य थे जस्टिस रेक्सन राइस, जॉर्ज बरो, थॉमस स्मिथ और सर चिमनलाल सीतरवाड़। साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण इन 8 सदस्यों में 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। सरकार ने तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया था। सजा के रूप में जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, मान की तलवार और 20,000 पाउंड की धनराशि भी दी गई और मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार में 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के अन्य सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबत जी और जयकर। इन 5 समिति में प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा था। गांधी जी ने कहा कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन अमृतसर ने उसे हिला दिया था। दीनबंधु CF एंड्रयूज इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या और मॉन्टेग्यू ने निवारण हत्या की संज्ञा दी। गिलबर्ट स्लेटर के अनुसार अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत खो दिया। ये गिलबर्ट स्लेटर के अनुसार है कि डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत खो दिया। जलियांवाला हत्याकांड के बाद लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर जो है हवाई जहाज से हमले किए गए। इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन भी किया गया। माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में एक भारतीय ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कर दी और अपना नाम मोहम्मद आजाद सिंह रखा था। जनरल डायर 1927 में लकवे से क्या हो गए? मर गए। आगे देखते हैं। अब खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। तो असहयोग तक हम देखेंगे, असहयोग वाला जो है आगे हम करेंगे। तो खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीति में आकस्मिक परिवर्तन आया, जो खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर भी अधिक उग्र हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। फ्रांसिस रॉबिन्सन ने सेपरेटिज्म अमंग इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक में संयुक्त प्रांत के मुसलमानों का 1860 में 60 से 1923 ईस्वी तक का अध्ययन करके बताया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम है। तो ये फ्रांसिस रॉबिन्सन ने इस तरह से
अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया तो यह आंदोलन अधिक मजबूत हो गया। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को सहयोग देना पड़ा क्योंकि वे भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला था। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, और जिन्ना ने इस आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी की बुराइयां की थी। आगे देखते हैं। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की का समर्थन किया। अली बंधु हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी आदि प्रमुख तुर्की समर्थक व खिलाफत नेता थे। इसके नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक अल मुल्क की पदवी त्याग दी और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। 21 सितंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की लखनऊ में बैठक बुलाई गई और जिसमें 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में फजलुल हक की अध्यक्षता में हुआ। अगले दिन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन 1919 में बकरीद पर गोवध निषिद्ध कर दिया और उसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता था। आगे देखते हैं। अगस्त 1920 में सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया और जिसे मान लिया गया। वह 20 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की मीटिंग में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। मदन मोहन मालवीय ने भी खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट असहयोग आंदोलन से पहले की चीजें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।